जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 1 नवंबर की करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूके स्थित एविएशन एनालिस्ट फर्म ओएजी की एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया के 10वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में उभरा है फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये है हमारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो दिल्ली एनसीआर में स्थित है और ये दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में उभरा है। वहीं 2019 में ये 14वें स्थान पर रहा था और पहले स्थान पर अमेरिका का हवाई अड्डा है जिसका नाम है हर्ट्स फील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो याद रखना, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में उभरा है भारत का। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस बैंक ने संदीप बख्शी को 3 साल की अवधि के लिए अपने प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया है? तो फ्रेंड, वो है आईसीआईसीआई बैंक ने फिर से संदीप बख्शी जी को 3 साल की अवधि के लिए वापस से प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त कर लिया है। ठीक है फ्रेंड। और अगर हम बात करें स्थापना की, तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका मुंबई में है। चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि और वनिका पर 7वीं एशियान भारतीय मित्र स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। एशियान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो फ्रेंड, ये है जकार्ता में इसका मुख्यालय है, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी। और जो एशियान कंट्री के अंदर टोटल 10 कंट्री आती हैं, जिसमें थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, लाओस है, इंडोनेशिया है, म्यांमार है, मलेशिया है, बुरनेई है और फिलीपींस है। ये टोटल 10 कंट्रियाँ एशियन कंट्री का ही समूह बनाती हैं। ठीक है, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, मिनिकॉय थुंडी समुद्र तट और किस समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग प्राप्त हुआ है? फ्रेंड, तो ये दूसरा जो है कदमत तट है, जो कि हमारे लक्षद्वीप में स्थित दो भारतीय समुद्र तट हैं, मिनिकॉय थुंडी समुद्र और दूसरा कदमत समुद्र को अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग प्राप्त हुआ है। टोटल भारत के बाद अब ब्लू फ्लैग जो है भारत 12 हो चुके हैं। तो फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, निम्नलिखित में से किस देश ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जो राज्य लाइसेंस प्राप्त और नियंत्रित वाणिज्यिक खेती और भांग के वितरण की अनुमति देगा? तो फ्रेंड, वो है देश है जर्मनी। जर्मनी ने फाइनली ये अनुमति दे दी है, सरकार मतलब जर्मनी सरकार ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जो राज्य लाइसेंस प्राप्त, जो राज्य में लाइसेंस प्राप्त है और नियंत्रित है वाणिज्यिक खेती कर रहे हैं, उन्हें भांग के वितरण की अनुमति दी गई है। टोटल 20 से 30 ग्राम मनोरंजक भांग प्राप्त करना और रखना एक कानूनी अधिकार दे दिया है। अब ये माल्टा के बाद दूसरा यूरोपियन संघ का देश बन चुका है जर्मनी, जिसने इस चीज़ की अनुमति दी है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। चलते हैं आगे। बाकी यहाँ बर्निल, वहाँ जर्मनी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिखी गई जो हम ऐसे रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, ए के गोयल को 2022-23 की अवधि के लिए भारतीय बैंक संघ AIBA के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। वह किस बैंक के CEO हैं फ्रेंड? तो वो है फ्रेंड पंजाब नेशनल बैंक के CEO हैं, जिनको भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना फ्रेंड। चलते हैं आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट जीता? तो पहली बात, सुल्तान जोहर कप जो है वो हॉकी में खेला जाने वाला टूर्नामेंट है। और भारत ने किस देश को हराया है जो ये कप जीता है? तो फ्रेंड, वो है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया को हरा के ये कप अपने नाम करा है भारत ने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड, याद रखना। जोहर सुल्तान जोहर कप हॉकी में खेले जाने वाला एक कप है, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। और जो ये कप जो खेला जा रहा था वो मलेशिया देश में खेला जा रहा था। अब तक भारत ने 3 बार टोटल कप जीता है। तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखना इसको। चलते हैं आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म के वैज्ञानिकों ने एक स्वदेशी ओवर हाउस मैग्नेटोमीटर विकसित किया है। भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड, ये है ऑप्शन सी, मुंबई में ये स्थित है। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है इसके बारे में, जो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही निम्नलिखित में से कौन सा देश अगले वर्ष
15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो फ्रेंड ये देश है फिजी, जो कि प्रशांत क्षेत्र में स्थित है, और ये पहला देश बन जाएगा जो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजित करने वाला है। इसके अंदर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर सम्मेलन में मुख्य रूप से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, याद रखना है। बाकी पीजी के बारे में यहाँ पूरी की इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, जो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 28 अक्टूबर 2022 से 10 नवंबर 2022 तक सरस खाद्य महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है फ्रेंड? तो फ्रेंड ये है नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में मुख्य तौर पे हम ग्रामीण विकास मंत्रालय जो रहता है, इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं। उनके द्वारा किए गए इम्पोर्टेंट कार्य, लाइक जिन हस्तशिल्प हो गया, इस तरीके की चीज़ों को उनको प्रमोट करना होता है। तो ये जो आयोजन होता है ये किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर, और इसके अंदर महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए बात की जाएगी। ठीक है, ये 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे फ्रेंड। इसी तरह की वीडियो के लिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।